अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है यूजी सेमेस्टर 2 जो सेशन 23-27 के लिए है, जिसमें कि हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट किए थे एमआईसी और एमजेसी दोनों के लिए है। तो सॉरी 23 से 27 सेशन हम लोग का 23 से लेके 27 तक सेशन है। और इसमें जो है हम वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, मतलब कि 15 तक हम लोग का वीडियो अपलोड हो चुका है। और एक बार आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में टोटल लेक्चर जो है हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं वो लेक्चर 16 कर रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। और आज उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम बताने के बाद लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड सब टेंजेंट कंप्लीट करने के बाद ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या कि क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन दैट द कोनिक्स ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1 और एंड a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू 1। कहता है कि सेल कट ऑर्थोगोनली। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ टू कर्व्स कट्स एट ईच अदर ऑर्थोगोनली, कहता है कि देन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ, पिछले क्लास में हम बताए थे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कंडीशन भी लिखे थे, अभी लिख देते हैं। कहता है कि देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहता है कि द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स विल बी वन, जो है वो कैसा एंगल होगा, तो राइट एंगल, राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में हम कंडीशन भी बताए थे। और देखिए गिवन इक्वेशन क्या दिया है, तो ax² प्लस by² इक्वल टू 1 और सेकेंड कंडीशन में क्या है a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि दैट इफ टू कर्व्स कट each other orthogonally, each other orthogonally, कहता है कि then the condition, then the condition for this is, देखिए इसका कंडीशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कंडीशन क्या है, तो 1 प्लस, हम लोग चूँकि जानते थे कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, तो 1 को इधर कर दिए इक्वल टू 0 बगल में लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 बगल में हम लोग कंडीशन जानते हैं ऑर्थोगोनली का कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1 को इधर कर दिए। और यही कंडीशन अगर रहता है पैरेलल का, तो ये कंडीशन होता है m1 बराबर m2। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको ज़रूरत क्या है 1 प्लस m1, तो सबसे पहले हम लोग को m1 चाहिए। तो m1 निकालने के लिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे ax² का 2x प्लस by² का 2y dy dx और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 2by dy/dx इज इक्वल -2ax, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा -ax/by इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या मान लिए m1। अब चलते हैं फोर m2 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो m2 फाइंड करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड में चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, a1 मेरे पास दिया हुआ है और x² का हो जाएगा 2x प्लस b1y² का होगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो फिर से अगर हम निकालेंगे कि 2y dy/dx, 2 चूँकि कॉमन ले इज इक्वल टू, अभी नहीं लेना कॉमन, इंटू कितना है b1, तो लिखेंगे -2a1x। तो
तो ऑब्वियस है कि 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर dy बटे dx बराबर हो जाएगा -a1/b1 इंटू एक्स और y इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये m2 हो गया। इसको m1 निकल गया, m2 निकाल दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं।